जगी हर बच्चे के भीतर जगनी ही चाहिए। मनोविज्ञान प्रक्रिया है, जिसे हम ना कहेंगे वही बच्चे के मन में जगेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर बच्चे के जीवन को वो घड़ी आती है जब उसे नहीं कहना चाहिए। फिर माँ बाप कहते हैं बच्चा मेरी बात नहीं मानता। पति कहता है पत्नी मेरी बात नहीं, पत्नी कहती है कि पति मेरी बात नहीं मानता। क्योंकि नहीं कहेगा तो धीरे धीरे माँ बाप से मुक्त होगा, नहीं कहेगा तो ही माँ की साड़ी को छोड़ेगा, नहीं तो साड़ी को पकड़े फिरता रहेगा। अपना व्यक्तित्व निखरेगा नहीं तो माँ बाप की दुनिया का एक हिस्सा रहेगा। कभी भी अपनी क्षमता को अलग ना कर पाएगा, अपनी प्रतिभा को निखार ना पाएगा। इसलिए बच्चों को अनिवार्य रूप से वह बाइबल की कथा है कि ईश्वर ने कहा कि आदमी को, हवा को, तुम इस वृक्ष के फल ना खाना, यह वृक्ष ज्ञान का वृक्ष है। ध्यान रहे, चेताता हूँ, तुम्हें बार बार चेताता हूँ कि इस ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। उन्होंने खाए ज्ञान के वृक्ष के फल और उसी की सज़ा मिली, उन्हें वह बहस से निकलकर बाहर कर दिए गए। लेकिन मैं मानता हूँ कि यह कथा बड़ी मनोविज्ञानी हर बच्चे के जीवन में घटती है। यह सिर्फ कथा नहीं है, यह कभी इतिहास में घटी ऐसी नहीं है, यह हर बच्चे के जीवन में घटती है। अपरिवारिक रूपेण घटती है। माँ बाप कहेंगे सिगरेट ना पीना और बच्चा सिगरेट पिएगा। माँ बाप कहेंगे कि ऐसा ना करना और बच्चा वैसा ही करेगा। असल में तुम्हें नो करना, उसकी बात ही ना छेड़ना। जो ना करवाना उसकी बात ही मत छेड़ो, तुम्हें जो करवाना उसी के लिए इनकार करो। जैसे तुम बच्चे को कहते हो कि बच्चा दूध नहीं पीना, तो वो दूध ज़रूर पिएगा, क्योंकि तुम जिससे इनकार करोगे बच्चा वही करेगा, वही तोड़ेगा, तुमसे मुक्त हो सकता है। जैसे एक दिन माँ के घर से बच्चा विदा होता है, बाहर निकलता है, वैसे ही एक दिन बच्चे को माँ बाप के मनोवैज्ञानिक घर से भी बाहर आना होता है। उसको कहते हैं उससे बाहर आने की एक प्रक्रिया है। वो कहे नहीं, माँ बाप के धर्म को नहीं कहे, माँ बाप के सिद्धांतों को नहीं कहे, यह एक मनोविज्ञान है। उसको कहते हैं माँ बाप के आचरण संहिता का कोई नहीं, माँ बाप जो भी मानते हैं उन सब को नहीं कहे तो उस मनोवैज्ञानिक घर के बाहर आ जाएगा। वह अपने व्यक्तित्व को उपलब्ध होगा, वही उसकी असली जन्म है। नहीं तो वो गोबर गणेश रह जाएगा। अधिक बच्चे गोबर गणेश रह जाते हैं। माँ बाप गोबर गणेशों से बहुत प्रसन्न होते हैं। गोबर